बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेचर से माखूज़ एक स्टोरी है जो बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत खूबसूरत है। मलेशियन राइटर है कैप्टन रिज़ाली, मलेशिया के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। एक सच्ची उन्होंने शॉर्ट स्टोरी पर मबनी दास्तान लिखी है और बताया है कि इंसान किन हालात से दो चार होता है और उसके बाद उसके साथ क्या होता है। अपनी शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिखते हैं अ पर्सन हु होस्टेज ऑन आयरलैंड, एक ऐसा शख्स जो एक आयरलैंड पर जजीरे पर होस्टेज हो गया। कहते हैं कि एक शख्स मलेशिया से पानी के जहाज़ से निकला और सिंगापुर की तरफ जा रहा था। बहुत से सैकड़ों लोग थे। जब समंदर में आगे जहाज़ बढ़ा तो तूफ़ान की जद में आ गया। बहुत तूफ़ान तेज़ था और वो सारा पानी का जहाज़ उलट हो गया और सारे लोग बिखर गए और कहीं से कहीं चले गए। वो शख्स एक तख्ते पर तैरता हुआ एक जजीरे पर पहुंचा और वहां कोई भी इंसानी ज़िंदगी नहीं थी। दूर दूर तक देखा कि कोई भी शख्स उसे नज़र नहीं आया। अब सिवाय परेशानी के उसके पास कुछ भी नहीं था। चंद और तख्ते थे जो उसने समेट कर वहाँ रखे और अपनी जेब में कुछ जो चीज़ें थी वो समेट कर उसने दरख्त के नीचे रखी। अब वो दूर दूर तक देखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करने लगा कि कुछ इंसानी ज़िंदगी के ज़िंदा रहने की चीज़ें मैं देख लूँ, मगर उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। तो इधर उधर से कुछ चीज़ें करके उसने खा पी ली। अब उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत शोर मचाया कि कोई मदद के लिए जहाज़ आए या कोई सुन ले, मगर किसी ने नहीं सुना। 2 दिन इसी तरह उसे तड़पते हुए गुजर गए। आखिर उसने सोचा कि इस तरह की सर्दी और धूप से मैं किस तरह बचूंगा। तो जो चंद तख्ते थे, कुछ दरख्त के तने काट कर उसने छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब छोटी सी झोपड़ी बनाकर जो चंद चीज़ें उसके पास थी वो उसमें झोपड़ी में रख दी। अब उसे ये इत्मीनान हो गया कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मेरी मदद को कोई नहीं आता, तब तक इन चीज़ों से मैं अपने आप को ज़िंदा रखूँगा। मगर चूँकि खाने पीने की चीज़ें उसे रोज़ का मामूल ज़रूरत पड़ती थी, सुबह जैसे ही हुई वो दूर निकल गया जजीरे पर कि कुछ खाने की चीज़ें लाऊं। 3-4 घंटे वो चीज़ें ढूंढने लगा। वापस जब आया तो हैरान कुन बात थी, उस झोपड़ी में आग लगी हुई थी। वो झोपड़ी सारी जल गई। आग इतनी शिद्दत की थी कि धुआं ऊपर आसमान तक जा रहा था। अब उसने सर पर हाथ रखा और बहुत परेशान हो गया और हैरत ज़दा हो गया। दोनों हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए खुदा, यही चीज़ तो मेरे पास थी और वो भी तुमने ले ली। अब मैं सर्दी, धूप और गर्मी का कैसे मुकाबला कर सकूंगा। मुझे यहाँ ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ नहीं थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ थी वो तुमने ले ली। मायूसी का इतना आलम था कि वो वहीं पर ढेर होकर गिर गया। कुछ देर के बाद उसकी आँख खुली तो उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने जब आँख खोली तो एक जहाज़ था जो नीचे उतर रहा था। जहाज़ ने लैंडिंग की जजीरे पर, लोग उतर आए और उसकी तरफ आए। अब वो हैरान रह गया कि 3-4 दिन पहले तो मैंने बहुत शोर मचाया था, कोई भी मदद के लिए नहीं आया था, अब कैसे? तो जहाज़ वालों ने कहा, ये जो फलक शिगाफ धुआं उठ रहा था, आग थी, हमने ऐसे स्मोकिंग सिग्नल समझा था, इस वजह से हम आ गए। अब जब आप जजीरों पर कहीं भी वीराने में गुम होते हैं तो इंटरनेशनल इशारा है, या तो आप रेत पर हेल्प लिखते हैं, वो दूर ऊपर से नज़र नहीं आती तो आप शम्में जलाते हैं। अगर किसी जहाज़ ने देख ली तो वो समझ जाता है कि ये मदद के लिए पुकार रहा है। मगर इतना सारा झोंपड़ा जिसका धुआं आसमान तक जा रहा था, उस जहाज़ ने ये समझ लिया कि ये स्मोकिंग सिग्नल है, हमें मदद के लिए पुकार रहा है। ज़िंदगी में अक्सर ये हालात होते हैं कि हम मायूस हो जाते हैं। हम समझते हैं जो चीज़ हमारे पास थी वो भी खुदा ने छीन ली, अब हमारे पास ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर ये याद रखिए और यकीन रखिए कि आपकी आखिरी चीज़ जब जलेगी तो वो स्मोकिंग सिग्नल होगी, वही आपके मदद का ज़रिया होगी, वही आपको ज़िंदा रखेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।